सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, या जितने ये इंदौर की पावन धरा में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा, कबीर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर अगर नहीं भी गए, नहीं आप दिया लेकर गए, नहीं आप अगरबत्ती लेकर गए, नहीं आप धूप बत्ती लेकर गए, नहीं आप एक बेलपत्र लेकर गए, तो शिव मंदिर का केवल सफाई कर देने पर भी आपको जो फल मिलेगा वो फल की गणना तुमने जिंदगी में नहीं करी। वो फल तीन काम खुद करो, अभी बताया था आपको। पहला, अपनी तिजोरी की सफाई अपने को। दूसरा, बोलो बोलो जमते जरा, अपने माता पिता की सेवा खुद को करना है। और तीसरा, अपनी पूजन की थाली, बहू से नहीं कहना आज मेरा पशुपति व्रत है पूजन की थाली लगा दे, नहीं नहीं नहीं, खुद लगाई। पशुपति व्रत में मीठे का भोग लगता है, खुद बनाओ, खुद स्वयं तैयार। घर से 3 हिस्से करके मत ले जाओ। मंदिर में जाकर नीचे आपने कागज रखा या दोना रखा या पात्र रखा, 3 हिस्से करो। 6 दिए लेकर जाते हो तो 6 दिए जमीन पर रखो, 5 प्रज्वलित करो, एक वापिस थाली में रखकर लेकर आओ। प्रसाद भी बाद में एक हिस्सा लेकर आओ, पर खुद निर्माण करो, खुद करो स्वयं। उसका फल क्या होगा ये आपको मालूम पड़ेगा। देवराज नाम का ब्राह्मण, जिनकी माता रोज शिव मंदिर में जाती है, एक लोटा जल चढ़ाती है, शंकर भगवान का भजन करती है, कीर्तन करती है। घर की एक नारी भी अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रही है तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि उस जल का फल पूरे परिवार को, कुटुंब को प्राप्त। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, मात्र एक लोटा, जो पार्वती जी चढ़ाती थी, जो माता उमा चढ़ाती थी, जो माता सती चढ़ाती थी, जो माता कात्यायनी चढ़ाती थी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा, जितने माता के जन्म हुए हैं। पार्वती जी का जो भगवान शिव जी के साथ विवाह है, ये तो 52 नंबर का, 52 नंबर का, 51 जन्म माता पार्वती के हो चुके हैं। और 51 जन्म माता पार्वती ले चुकी थी, और 51 जन्म धारण करने पर भी शिव की भक्ति नहीं छोड़ी थी, शंकर का गुणगान नहीं छोड़ा। करो भजन। एक पत्र है, जिस पत्र में किसी ने लिखा है कि हमारी किडनी लीवर खराब हो गए थे। एक ये भी पत्र अच्छा है, बाबा की कृपा देखिए। मैं शशि पाटीदार, जूनी इंदौर, जबरन कॉलोनी इंदौर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो आप ही? श्री शिवाय नमस्ते, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। मेरी बेटी को जन्म से आंखों की रेटिना में तकलीफ है। बेटी आइए साथ साथ, श्री शिवाय नमस्ते बाबू, हर हर महादेव। मेरी बेटी को आंखों की रेटिना में तकलीफ है। जुलाई 2022 में, जुलाई के महीने में इसकी आंखों में तकलीफ ज्यादा बढ़ने लगी, तो हमने इंदौर के शंकरा आई सेंटर में उसकी जांच कराई। डॉक्टर ने कहा कि इसकी दोनों आंखों में इंजेक्शन लगेंगे 2 साल तक। तभी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने की तारीख 24 सितंबर 2022 दे दी। जुलाई में दिखाया है और सितंबर की तारीख दी। मैंने यह बात मेरे परिजन को बताई तो मेरी बहन ने कहा, मुझे जो सामने भाभी रहती हैं उनके पास सीहोर का रुद्राक्ष है। मैंने वहां भाभी से रुद्राक्ष मांगा और मेरी भाभी ने कहा, शिव जी के मंदिर पर 1 लोटा जल चढ़ाना, उस पानी को लेकर आना, रुद्राक्ष का जल भी इसको देना। मेरी बेटी को रुद्राक्ष का पानी पिलाना चालू करा और उसकी आंखों पर भी शिव जी को जल चढ़ाकर वो जल इसकी आंखों को लगाया। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ जल का आचमन कराया। 22 सितंबर 2022 को अपने परिजनों के साथ सीहोर गई और वहां कुबरेश्वर बाबा से कह कराई, बाबा इसकी आंखें ठीक कर दो, बचपन से इसकी आंखें बेकार है। कंकर शंकर को मानकर पूजा करी और बाबा से कहकर, बाबा मेरी बेटी की आंखें तुम ठीक कर दो, ऐसा कहकर आ गई।
24 सितंबर 2022 को इसे इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने का जो कहा था, तो इसको लेकर गई डॉक्टर, इसको वापिस इंजेक्शन लगाने के लिए ऑपरेशन रूम के अंदर लेकर गए जहां इसको इंजेक्शन लगना था। वापिस डॉक्टर ने इसकी जांच करी, तकरीबन 1 घंटा जांच करी गई और डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि गजब हो गया, इस लड़की की आंखें तो पूरी खराब थी, ये ठीक कैसे हो गई, फिर समझ में नहीं। बाबू श्री शिवाय नमस्ते, अब ठीक हो आप? हर हर महादेव। बैठिए बाबू, श्री शिवाय नमस्ते। डॉक्टर ने मना कर दिया, एक भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है इस बच्ची को, आप ठीक हो चुकी है। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है ओ घड़ी, तेरी कृपा बिना न हिले, बखान क्या करूं मैं, चपटी भभूत में खजाना। हम आपसे कहेंगे इतने पत्र तो हम नहीं पढ़ पाते, ये सारे पत्र इसी व्यासपीठ के पास में रहते हैं, हम इसको सियोर भी लेकर नहीं जाते। आपका दिल करे जब पढ़ो, इन पत्रों में मोबाइल नंबर तक रहते हैं, दिल से पढ़ना। इन पत्रों को पढ़ने से आपको एक बल और मिलेगा कि बाबा मेरे साथ हर पल हर घड़ी है। ना हम इन पत्रों को लेकर जाते हैं, और ये जितने पत्र हैं, इन सारे पत्रों को जितने अभी तक पढ़े, इस पत्र में सारे पत्र केवल यही हैं कि बाबा ने मेरे को क्या दिया। इसमें एक भी पत्र ऐसा नहीं है जिस पत्र में बाबा के लिए लिखा हो कि मैं मंदिर गई और लोटा भर जल चढ़ाया और मैंने पशुपति व्रत करा और बाबा ने नहीं सुना। एक बार में नहीं सुना, 2 बार में सुना, सुना मेरा बाबा तुम्हारे साथ हर पल हर घड़ी हर क्षण। इसीलिए कहते हैं बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है, इसके सिवा कोई सहारा नहीं। बाबा सहारा बनकर चल, यही है सारे पत्र। और जिन जिन को शौक हो पत्र पढ़ने का, मैं उनका हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कभी भी यहाँ शुक्ला जी के, संजय शुक्ला जी की मित्र मंडली रहती है, उनसे कहना हमें पत्र पढ़ाओ, दिखाओ उन पत्रों में क्या लिखा है जो गुरुजी पढ़ ये पढ़े, यही छूट जाता है। केवल आपका विश्वास है, आपकी दृढ़ता है। और आज फिर कह रहा हूं, ये कथा के बाद में इंदौर में फिर जब कथा का नंबर लगेगा तो अभी 2-3 साल तो मुश्किल है, पर जब बाबा कृपा करेगा आने वाले कुछ सालों के बाद। परंतु इंदौर वालों को ये मौका मिला है, झोली पसार कर मेरे बाबा से दिल से कहना कि बाबा मैं तेरी और तू मेरा है। 7 दिन शिव महापुराण की कथा, इस कैलाश जहां शिव पुराण होती है वो कैलाश माना जाता है, इस कैलाश में बैठकर कथा सुन रहे हो। 3 महीने में मेरा बाबा क्या देता है ये तो वही जान सकता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसने क्या दिया ये पत्रों में लिखा। एक बहन जी ने कि पत्र ढूंढना पड़ते थे तो इतने सारे, एक बहन ने लिखा है कि मैंने वहां पटवारी जी की यहाँ कथा सुनी थी और बाबा से कहकर आई थी। जिसने लिखा हो पत्र में है उसमें कि मैं उस कथा में, बाबा की कथा में बैठकर बाबा से कहकर आई थी, बाबा मेरा मकान नहीं है इंदौर नगर में, मेरा मकान इंदौर शहर में नहीं है, मैं बहुत तकलीफ में हूं। वो पत्र इसी पत्र में जिसने लिखा हुआ खड़ी हो सकती है, जिनने लिखा, आपने लिखा था। पत्र ढूंढना पड़ेगा बेटा, इसलिए श्री शिवाय नमस्ते। अब आपका वो पत्र तो मिल नहीं रहा है,
पर देव जरा माइक दो पूछा। उस पत्र में आपने लिखा है कि मैं उस कथा, रोइए नहीं, बस खुशी खुशी बताओ। तो बाबा ने, आपने कहा है उस पत्र में कि मेरा मकान नहीं था, मैं बाबा से कहकर आई थी, बाबा सियोर वाला महाराज कहता है कि शिव पुराण के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है मेरा बाबा उसको 3 महीने में देता है, तो आप मुझे नहीं देंगे? श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा। चालू करिए। कहाँ से आई है? इंदौर से ही है जी। बाबा की कृपा। क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी शर्मा। दे दिया बाबा ने मकान? बस चालू हो गया? जी जी गुरुजी। जय बाबा की कृपा हो। जी। बाबा ने आपका हाथ पकड़ा, उसके लिए बहुत बहुत बाबा की कृपा बनी रहे। जय श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। अब तो खुश हो, अब रोना नहीं है, बड़े बाबा की कृपा है। मेरे बाबा की ऐसी कृपा करे। बैठिए। पुत्र की कामना के लिए आए हैं बाबा। बाबा आपसे निवेदन है, व्यास सीट से आप हमारे लिए ये शब्द बोल दें कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। बाबा देगा। बाबा के आप आए हैं ना कथा सुनने के लिए, दिल से कहो उसको और दिल से सुनो ना, उसको छल। ना तो सियोर वाला महाराज के पास में कोई विद्या है, ना बेल है, ना भभूति है, ना मंत्र है, ना तंत्र है। हमें तो पूरी पुराण भी नहीं आती रही जीजियों और जी जाओ। पर निवेदन इतना सा है कि मेरे बाबा पर भरोसा पूरा रखना। ढोंग प्रपंच में ना पढ़कर 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, उसका पीछा पकड़ लो, पुकारते रहो, देगा, जरूर देगा, ये निश्चित है। बैठिए। हर महादेव। बैठिए। हर हर देगा, निश्चित है, छोड़ेगा नहीं। वो दिल से देता कृपा का। अब विश्वास रखकर उसका भजन करिए, कहीं मत जाओ। हम ये भी नहीं कहते कि तुम बहुत दूर जाकर भजन करो। आप तो आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां जाओ। अभी हमने कथा में कहा था, एक बहू पूना में रहती है और एक तुम्हारे पास में रहती है। दुख आएगा ना तो पूना वाली नहीं आएगी, वो फोन लगा के जरूर बोलेगी, मम्मी क्या हो गया बेटा, बहुत तकलीफ है। तो जीजी कहाँ गई? जेठानी का पूछ रही, जेठानी का। और तुमने पूना वाली पर भरोसा रखा और उसको फोन लगाया, तो क्या पूना वाली आ जाएगी 2 घंटे के अंदर? बोलो तो रही इंदौर वाली आएगी, पूना वाली नहीं आएगी। और तुम्हारे पास में वो रहती है जिससे तुम्हारी नहीं बनती, भले नहीं बने, लड़े झगड़े कुछ भी करे, पर दुख आया सबसे पहले आके खड़ी हो गई। ले मम्मी मैं लेके चलती तुम्हें, ले मम्मी मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। अब बोलो, तुरंत आई और लेके चल दी। वो तो पूना वाली तो फोन लगा के पूछी, और तो भी वही प्रिय लग रही डोल की दूर के ढोल सुहावने, तो भी वही अच्छी लग रही। क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि दिवाली पे 4 दिन के लिए आती है, उसका पति उसको सिखा कर लेकर आता है, मुंह मत खोलना, तेरे पाँव, तो कुछ मत बोलना, बस अपन 15 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो बस अच्छे से रहना, प्रेम से रहना हो। जैसा मम्मी बोले मम्मी 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 करते रहना, तो देख तब फायदा मिलेगा। वो भी आते से मम्मी जी ये कर लो, मम्मी जी वो कर लो, मम्मी जी कर करके मम्मी इतनी खुश हो गई, सोने के लिए इतनी खुश हो गई। और मम्मी से निवेदन है, जब ये पूना चली जाए और तू 3 महीने उसके पास रह के आ जा, जगदम्बा के पास जा, दूर के ढोल सुआ, अब जा। कठिन है, जो पास में रह रही है वो पहले आएगी। इसलिए निवेदन है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, उस पर 1 लोटा जल चढ़ाओ। दुख आएगा तो सबसे पहले निकल कर मेरा महादेव आएगा, तुरंत। अब कहोगे गुरुजी आप कभी ये नहीं कहते कि राम जी के मंदिर में जल चढ़ाओ, या भगवान कृष्ण के मंदिर में जल चढ़ाओ, या उस मंदिर में जल चढ़ाओ। आप हमेशा शिव जी का ही क्यों कहते हो? क्योंकि शंकर जी का जो मंदिर है, शिवालय जो होता है ना, शिवालय में पट नहीं होता। आजकल के भले मंदिरों में दरवाजे हो गए, पर तुम देखो बैकुंठ में द्वार है, विष्णु पुराण में लिखा 8 द्वार बैकुंठ के, बैकुंठ में 8 द्वार, इंद्रलोक में द्वार है,
ब्रह्मलोक में द्वार है, पितृलोक में द्वार है, गरुड़ लोक में द्वार है, वरुण लोक में द्वार है, पर किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि कैलाश पर्वत पे द्वार है। किसी पुराण में नहीं लिखा कि कैलाश में यह द्वार है, क्योंकि शंकर भगवान के मंदिर में द्वार नहीं होता। कब वो पट भगवान शंकर के मंदिर में दरवाजा नहीं होता। शिव का मंदिर 24 घंटे खुला है। मेरे बच्चों को जब दुख हो वो तोड़ कर आ जाए, शिव तो ये बेटा 24 घंटे हर पल हर घड़ी हर क्षण कोई कहे रात के समय भगवान का नाम ले रहे 24 घंटे लीजिए, हर पल हर घड़ी हर क्षण लीजिए। कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर पल कहो, हर घड़ी कहो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय हर पल कहो।